हेलो एवरीवन, मेरा नाम बीरबल सिंह गुर्जर है। और लास्ट वीडियो में जो हम पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे बैक ऑफ द बॉडी एंड स्केपुलर रीजन, जिसमें हमने सुपरफिशियल मसल्स पढ़ ली थी। डीप मसल्स को एक बार हमने लेवेटर स्केपुलर, रोम्बोइडस माइनर और रोम्बोइडस मेजर को एक बार बस उसके डायग्राम के थ्रू ओरिजिन और इंसर्शन देखा था। तो आज उसी से शुरू कर रहे हैं हम फिर से जिसमें हम एक बार फिर से डायग्राम को देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और उसके बाद में इसकी थ्योरी और नर्व सप्लाई की बात करेंगे। ठीक है चलिए, तो देखो लेवेटर स्केपुली, इसका जो ओरिजिन हो रहा है वो आपका कहाँ से हो रहा है? C1 से लेकर के C4 तक के जो वर्टिब्रा हैं, C1 टू C4 वर्टिब्रा, उनके ट्रांसवर्स प्रोसेस से इनका ओरिजिन हो रहा है। तो ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C1 टू C4 वर्टिब्रा, या फिर हम कह सकते हैं कि जो C1 और C2 का जो नाम होता है ना, तो C1 को बोलते हैं एटलस और C2 को बोलते हैं एक्सिस। तो हम इसे दो पार्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका जो ओरिजिन हो रहा है वो एटलस और एक्सिस से हो रहा है। इसके अलावा C3 और C4 का जो वर्टिब्रा है उनके ट्रांसवर्स प्रोसेस से हो रहा है। क्लियर है? लेकिन हमें केवल बस इतना सा याद रखना है कि जो आपका ओरिजिन है वो C1 से लेकर के C4 वर्टिब्रा, ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C1 टू C4 वर्टिब्रा से इसका ओरिजिन हो रहा है। इसका इंसर्शन कहां पे हो रहा है? अगर हम इसकी बात करें तो इसका इंसर्शन कहां पे हो रहा है? तो ये जो इंसर्ट हो रही है ये आपके अपर पार्ट ऑफ जो स्केपुला है उसका जो अपर पार्ट ऑफ इट्स मीडियल बॉर्डर बिटवीन आपका जो सुपीरियर एंगल है और जो आपका स्केपुलर स्पाइन है यहां पे इसका क्या हो रहा है? इसका इंसर्शन हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हमने रोम्बोइडस माइनर की बात की थी। रोम्बोइडस माइनर का देखो आपका कहां से ओरिजिन हो रहा है इसका? तो रोम्बोइडस माइनर की हमने बात की थी। रोम्बोइडस माइनर का जो आपका ओरिजिन हो रहा है वो एक तो लोअर पार्ट जो है इसका लिगामेंटम न्यूचेगा, इससे हो रहा है। इसके अलावा आपका ये C7 जो वर्टिब्रा है, स्पाइन ऑफ सेवेंथ सर्वाइकल वर्टिब्रा, और T1 जो थोरेसिक वर्टिब्रा है, इससे आपका इसका ओरिजिन हो रहा है। ये लो, यहां पे इससे क्या हो रहा है? इसका ओरिजिन हो रहा है। इंसर्ट कहां पे हो रही है? तो ये आपके देखो स्पाइन ऑफ स्केपुला जो है उसके रूट जो है वहां पे आपका क्या हो रहा है? इसका इंसर्शन हो रहा है। इंसर्टेड ऑन द बेस ऑफ ट्रायंगुलर एरिया एट द रूट ऑफ द स्पाइन ऑफ द स्केपुला। क्लियर है? तो देखो रोम्बोइडस माइनर का कहां से हो रहा है ओरिजिन? लिगामेंटम न्यूचे C7 वर्टिब्रा और T1 थोरेसिक वर्टिब्रा, यहां से इसका ओरिजिन हो रहा है। और इंसर्ट कहां पे हो रही है? आपका जो स्केपुला है, स्केपुला पे जहां पे आपकी स्पाइन ऑफ स्केपुला स्टार्ट होती है, यानी कि रूट ऑफ स्पाइन ऑफ स्केपुला से ये आपका वहां पे जाके ये इंसर्ट हो रही है। क्लियर हो गया? उसके बाद अगर हम बात करें रोम्बोइडस मेजर की, तो रोम्बोइडस मेजर कहां से आपकी ओरिजिन हो रहा है? इसका T2 से लेकर के T5 वर्टिब्रा जो है वहां से इसका क्या हो रहा है? T2, T3, T4, T5 वर्टिब्रा के स्पाइन ऑफ T2 से लेकर के T5 तक की वर्टिब्रा जो है उनसे इसका क्या हो रहा है? ओरिजिन हो रहा है। और ये इंसर्ट कहां पे हो रही है? आपकी जो स्केपुला का जो मीडियल बॉर्डर है, जो रूट ऑफ स्पाइन है, मीडियल बॉर्डर में भी कहां पे? तो जब रूट ऑफ स्पाइन है आपका ये और जो इंफीरियर एंगल है उसके बीच में इसका इंसर्शन हो रहा है। क्लियर हो गया? अब एक बार इसकी थ्योरी देख लेते हैं सभी की कि क्या क्या दिया हुआ है। देखो, जैसे कि सबसे पहले हमने बात की थी लेवेटर स्केपुली, इसका ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ एटलस एक्सिस वर्टिब्रा एंड थर्ड एंड फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेस से इसका ओरिजिन हो रहा है। फिर इसके इंसर्शन की हमने बात की थी, तो इसका इंसर्शन कहां हो रहा है? इंसर्टेड ऑन टू द अपर पार्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर बिटवीन सुपीरियर एंगल एंड द ट्रायंगुलर स्मूथ सरफेस एट द मीडियल एंड ऑफ द स्केपुलर स्पाइन। फिर हमने इसकी नर्व सप्लाई की अगर हम बात करें तो इसकी नर्व सप्लाई क्या हो जाएगी? तो हम डायरेक्ट देखो लेवेटर स्केपुली, डायरेक्ट ब्रांचेस ऑफ C3 एंड C4 स्पाइनल नर्व्स एंड C5 स्पाइनल नर्व्स थ्रू द डोर्सल स्केपुलर नर्व्स के थ्रू इसका नर्व सप्लाई है। ठीक है, तो ये याद रहना चाहिए। देखो लेवेटर स्केपुली
ठीक है, तो उसकी नर्व सप्लाई है। तो या फिर तो आप डायरेक्ट याद रखें लेवेटर स्केपुलाई तो डोर्सल स्केपुलाई नर्व के थ्रू C5 स्पाइनल नर्व, और एक आपकी आ जाएंगी डायरेक्ट ब्रांचेज ऑफ C3 एंड C4। क्लियर है। उसके बाद में रोम्बोइडस माइनर अपन ने पढ़ी थी, जिसका आपका देखो ये एक सिलेंड्रिकल मसल है, थिक एंड सिलेंड्रिकल मसल है। अराइजेस कहाँ से होती है? लोअर पार्ट ऑफ लिगामेंटम न्यूचे से, और स्पाइन ऑफ 7th सर्वाइकल और फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा से इसका ओरिजिन हो रहा है। इंसर्शन कहाँ पे हो रहा है इसका? तो देखो इंसर्टेड ऑन द बेस ऑफ ट्रायंगुलर एरिया एट द रूट ऑफ द स्पाइन ऑफ स्केपुला, हमने बात की है अभी। फिर इस रोम्बोइडस मेजर की हमने बात की थी, जो कि आपकी कहाँ से देखो द थिन फ्लैट रोम्बोइडस मेजर मसल इज अबाउट 2 times वाइडर देन द रोम्बोइडस माइनर। रोम्बोइडस माइनर जो है उससे 2 times वाइडर है ये। इसके अलावा ये अराइज कहाँ से होती है? अराइज फ्रॉम स्पाइन ऑफ T2, T3, T4 एंड T5 वर्टिब्रा एंड इनर्वेटिंग सुप्रास्पाइनेटस लिगामेंट। इसका इंसर्शन कहाँ पे हो रहा है आपका? तो the fibers run downward and laterally to be inserted on the medial border of the scapula between the root of the spine and inferior angle of scapula। इनकी नर्व सप्लाई क्या है? तो बोथ द रोम्बोइडस मेजर की बात करें चाहे माइनर की बात करें, दोनों ही सप्लाई होते हैं डोर्सल स्केपुलर नर्व से। याद रखना डोर्सल स्केपुलर नर्व, डोर्सल स्केपुलर नर्व तीनों में ही आई है आपकी। रोम्बोइडस माइनर रोम्बोइडस मेजर को भी सप्लाई करती है, इसके अलावा लेवेटर स्केपुला को भी करती है। ठीक है। अब एक यहाँ पे एक क्लिनिकल बनता है आपका ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन, कि ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन क्या है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन क्या है। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, एक स्मॉल ट्रायंगुलर गैप होता है आपके बैक में, जो कि इंफीरियर एंगल जो होता है स्केपुला का उसके क्लोज होता है। ठीक है, उसे जो एक ट्रायंगुलर एरिया होता है उसी को हम बोलते हैं ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन को क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वहां पे हम क्या करते हैं? ऑस्कल्टेट करते हैं। ठीक है, वहां पे हम जो लंग्स की जो साउंड होती है उसको हम सुनते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं अब चलो इसकी, ये तो देखो इसका डायग्राम। अब अगर हम इसकी बात करें सबसे पहले इसकी बाउंड्रीज की, तो मीडियली क्या है आपका? मीडियली इसमें क्या आ जाएगा आपका? ट्रेपेजियस मसल आ जाएगी, इंफीरियर पोर्शन आएगा उसका भी। ठीक है, और अगर हम बात करें इसमें लेटरली क्या आ जाएगा आपका? लेटरली में जो मीडियल बॉर्डर है स्केपुला का वो आ जाएगा। ठीक है, और इसका जो ये फ्लोर बना रहा है, फ्लोर कौन बनाएगा इसका? इसका जो फ्लोर बनाएगा वैसे तो लेटरल पोर्शन बनाता है इरेक्टर स्पाइन का, लेकिन समटाइम्स रोम्बोइडस जो मेजर होती है वो इसका क्या बनाती है? फ्लोर बनाती है। रोम्बोइडस मेजर क्या बनाता है? इसका फ्लोर बनाता है। लेटरली क्या प्रेजेंट होगा? तो लेटरल साइड में जो प्रेजेंट होगा जो स्केपुला है उसी का जो मीडियल बॉर्डर होगा वो आपका लेटरली प्रेजेंट होगा, और इंफीरियरली क्या प्रेजेंट होगा? यानी कि नीचे इंफीरियरली क्या प्रेजेंट है आपका? इंफीरियरली में लेटिसमस डोर्साई प्रेजेंट होती है। तो इंफीरियरली में जो सुपीरियर बॉर्डर है लेटिसमस डोर्साई का भी जो सुपीरियर बॉर्डर है वो आपका प्रेजेंट होता है। तो इंफीरियरली में लेटिसमस डोर्साई का सुपीरियर बॉर्डर, लेटरल की बात की थी तो हमने ये स्केपुला का जो मीडियल बॉर्डर है वो आ जाएगा। और अगर हम मीडियली की बात करें तो मीडियली में ये आपकी कौन सी मसल हो गई? ट्रेपेजियस मसल। तो ये ट्रेपेजियस मसल का जो इंफीरियर पोर्शन है वो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन की बाउंड्रीज हमने बता दी क्या है। देखो इस साइड तो क्या है आपका? ट्रेपेजियस। किस साइड हो गया? मीडियली हो गया। इसके अलावा लेटरली की अगर हम बात करें तो लेटरली क्या है आपका? जो स्केपुला है उसका मीडियल बॉर्डर आ जाएगा, और इंफीरियरली में क्या आ जाएगा? जो लेटिसमस डोर्साई है उसी का सुपीरियर बॉर्डर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका एक ट्रायंगल बनता है, और इसका जो फ्लोर है वो कौन बनाएगा? तो कई बार तो बनाता है आपका वैसे तो फ्लोर जो है वो समटाइम्स आपका जो इंक्लूड्स पार्ट होता है वो रोम्बोइडस मेजर का होता है, लेकिन इसको एक और
फ्लोर ये आपका बन सकता है लेटरल पोर्शन ऑफ इरेक्टर स्पाइन से भी, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन की बाउंड्रीज हमने देख ली। अच्छा, इसमें डीप स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो इसमें 6th और 7th इंटरकोस्टल जो मसल्स होती है वो आती हैं, ठीक है। एक बार इसका देख लेते हैं थ्योरी। तो देखो, द ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन इज ए स्मॉल triangular gap on the back close to the inferior angle of scapula. It is an area relative thinning of back musculature providing a window for listening of lungs sound. इसकी बाउंड्रीज की बात कर लेते हैं। हमने देखा था कि मीडियली क्या प्रेजेंट है आपका मीडियली देखो ट्रेपेजियस मसल थी, इंफीरियर पोर्शन ऑफ ट्रेपेजियस मसल। इंफीरियरली क्या था, लेटिसमस डोर्साई का सुपीरियर बॉर्डर था। लेटरली क्या प्रेजेंट था, लेटरली में आपका मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला प्रेजेंट था। क्लियर हो गया बाउंड्रीज। फ्लोर की हमने बात की थी लेटरल पोर्शन ऑफ द इरेक्टर स्पाइन, और कई बार समटाइम्स इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ रोम्बोइडस मेजर। इसमें डीप स्ट्रक्चर्स आपकी कौन कौन सी इंक्लूड होती है, 6th to 7th रिब्स आ जाएंगी और इंटरकोस्टल मसल्स आ जाएंगी। अब इसकी हम क्लिनिकल की बात करते हैं। इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, देखो ये आइडियल साइट है आपकी फॉर ऑस्कल्टेशन ऑफ पोस्टीरियर लंग्स सेगमेंट। अगर हमें पोस्टीरियर लंग्स सेगमेंट का अगर हमें ऑस्कल्टेट करना है तो हम ये एक आइडियल साइट होती है ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन। तो आइडियल साइट फॉर ऑस्कल्टेशन ऑफ पोस्टीरियर लंग सेगमेंट्स। इसके अलावा यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग एबनॉर्मल थोरेसिक एंड रेस्पिरेटरी साउंड। तो ये काम आता है किसमें, डिटेक्ट करने में एबनॉर्मल थोरेसिक साउंड या फिर रेस्पिरेटरी साउंड्स को डिटेक्ट करने में भी ये हेल्प करता है। इसके अलावा समटाइम्स यूज्ड एज ए सर्जिकल अप्रोच फॉर प्रोसीजर लाइक थोरेक्टोमी और नर्व ब्लॉक्स में ये यूज्ड होता है। क्लियर हो गया। तो ये हो गया ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन का। हमने देखो उसकी डेफिनेशन की बात कर ली, फिर हमने उसकी बाउंड्रीज की बात कर ली, बाउंड्रीज के बाद उसकी मैं डीप स्ट्रक्चर्स की बात कर ली, उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम स्टार्ट करते हैं स्कैपुलर रीजन। स्कैपुलर रीजन यानी कि वो पार्ट जो कि स्कैपुला के अराउंड है। द स्कैपुलर रीजन इंक्लूडेड द पार्ट्स अराउंड द स्कैपुला। ठीक है, जिसमें आ जाता है आपका स्कैपुलोह्यूमरल मसल, इंटरमस्कुलर स्पेस इन स्कैपुलर रीजन, फिर नर्व्स पड़ेंगे, वेसल्स और एनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला। ठीक है, तो अब इसमें आपका क्या आ जाता है, देखो सबसे पहले स्कैपुलोह्यूमरल मसल। स्कैपुलोह्यूमरल मसल्स आर रिलेटिवली शॉर्ट मसल्स विच पास फ्रॉम स्कैपुला टू द ह्यूमरस, जो कि आपकी कहां से पास करती हैं, फ्रॉम स्कैपुला से लेकर के ह्यूमरस तक जाती है। एंड एक्ट्स ऑन द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, और एक्ट करती हैं ऑन द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट पे, या फिर हम कहें कि शोल्डर जॉइंट पे। दे आर ऑल्सो कॉल्ड इंट्रेंसिक शोल्डर मसल्स। इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, इंट्रेंसिक शोल्डर मसल्स बोलते हैं। देयर आर 6 इन नंबर्स एज फॉलो। तो ये कितनी मसल्स हैं आपकी, 6 मसल्स हैं। कौन कौन सी हैं, देखो डेल्टोइड, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनस, टेरिस मेजर और सब स्कैपुलरिस। सबकी बात करेंगे अब एक एक करके, सभी का ओरिजिन देखेंगे, सभी का इंसर्शन देखेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेल्टोइड मसल से। डेल्टोइड मसल, डेल्टोइड मसल्स का ओरिजिन आपका कहां से हो रहा है, तो देखो इसके एक पार्ट नहीं होता है, इसका 3 पार्ट होते हैं इसके। इसका जो ओरिजिन होता है वो एक पार्ट से तो है नहीं, इसका ओरिजिन जो है बेटा वो 3 पार्ट से होता है। एक होता है क्लेविकुलर पार्ट, क्लेविकुलर पार्ट होता है एक, यानी कि क्लेविकल से। दूसरा एक एक्रोमियल पार्ट होता है और एक स्पाइनस पार्ट होता है, यानी कि स्पाइन ऑफ स्कैपुला। एक्रोमियल यानी कि एक्रोमियन प्रोसेस। तो 3 जगह से इसका ओरिजिन हो रहा है।
सबसे पहले अगर हम क्लेविकुलर पार्ट की बात करें तो उसका ओरिजिन कहां से हो रहा है? लेटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल, लेटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल के एंटीरियर एस्पेक्ट से होता है ये, ठीक है। लेटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल का जो एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर एस्पेक्ट है, वहां से इसका ओरिजिन होता है। और अभी हमने बात की थी, अगर आपको याद हो, कि ट्रेपेजियस मसल का जो ओरिजिन हो रहा था वो कहां से हो रहा था और इसका इंसर्शन कहां पे हो रहा था। तो हमने जब ट्रेपेजियस मसल की इंसर्शन की बात की थी तो वहां पे भी हमने क्लेविकल पढ़ा था कहीं ना कहीं, अगर आपको याद आ रहा हो। तो ट्रेपेजियस मसल का जो इंसर्शन होता है वो आपके क्लेविकल के जो लेटरल 1/3 होता है उसी पे होता है, लेकिन पोस्टीरियर बॉर्डर पे होता है ट्रेपेजियस मसल का। और डेल्टोइड मसल का आपका कहां पे हो रहा है? एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ लेटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल पे। क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें और इसका ओरिजिन कहां से हो रहा है, तो जो लेटरल बॉर्डर होता है, लेटरल मार्जिन होता है एक्रोमियन प्रोसेस का, उससे होता है। और क्रेस्ट ऑफ स्पाइन ऑफ स्केपुला से भी उसका जो लोअर लिप होती है, लोअर लिप ऑफ स्पाइन ऑफ स्केपुला से अगर हम कहें तो वहां से इसका ओरिजिन होता है। क्लियर हो गया क्या? ये तो हो गया इसका ओरिजिन, ठीक है। और ये इंसर्ट कहां पे होती है? तो देखो, ये आपकी पूरी डेल्टोइड मसल और आके इंसर्ट कहां पे होगी? तो जो आपकी ह्यूमरस बोन है वहां पे एक बी शेप्ड की डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी होती है, वहां पे ये सारी आपके कहां पे जाके इंसर्ट होगी? बी शेप्ड की डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी पे जाके बेटा ये इंसर्ट होती है। क्लियर हो गया? तो देखो, डेल्टोइड मसल का ओरिजिन और इंसर्शन। ओरिजिन सर इसका 3 पार्ट्स में ओरिजिन है, क्लेविकुलर पार्ट है, एक्रोमियल पार्ट है, स्पाइनस पार्ट है। क्लेविकुलर अगर हम पार्ट की बात करें तो क्लेविकुलर पार्ट का जो ओरिजिन हो रहा है वो आपके हो रहा है लेटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल के एंटीरियर एस्पेक्ट, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ लेटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल से। सेकेंड पार्ट है आपका लेटरल मार्जिन ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस से ओरिजिन हो रहा है। थर्ड जो स्पाइनस जो पार्ट है उसका जो ओरिजिन है वो लोअर लिप ऑफ स्पाइन ऑफ स्केपुला से हो रहा है। क्लियर है? और ये आपकी जो डेल्टोइड मसल है ये इंसर्ट कहां पे हो रही है? एक बी शेप्ड की डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी होती है ह्यूमरस बोन पे, ये आपकी ह्यूमरस बोन है, यहाँ पे एक बी शेप्ड की डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी है, वहां पे जाके ये इंसर्ट होती है। क्लियर हो गया? देखो यही यहाँ पे देके रखा है ओरिजिन। 3 पार्ट हो गए, क्लेविकुलर पार्ट, एक्रोमियल पार्ट और स्पाइनस पार्ट। ये हो गया आपका एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ लेटरल 1/3, लेटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन, लोअर लिप ऑफ स्पाइन ऑफ स्केपुला। इसके अलावा ये जो होती हैं ये यूनिपिन्नेट होती हैं, जबकि ये मल्टीपिन्नेट होती है। एक्रोमियल पार्ट याद रखना, एक्रोमियल पार्ट कई बार एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं इसको। एक्रोमियल पार्ट जो होता है वो आपका मल्टीपिन्नेट होता है। इसके इंसर्शन की बात हो गई। इंसर्शन जो होता है इसका डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी पे होगा, ह्यूमरस पे। अच्छा, फिर आता है इसकी नर्व सप्लाई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी नर्व सप्लाई। कई बार आपसे एमसीक्यूज में ये पूछा जाता है कि इसकी नर्व सप्लाई क्या है, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि इसकी नर्व सप्लाई क्या है। तो ये होती है आपकी एक्सिलरी नर्व। क्या होती है इसकी? डेल्टोइड मसल की जो नर्व सप्लाई होती है वो आपकी क्या होती है? एक्सिलरी नर्व इसकी सप्लाई होती है। तो द डेल्टोइड इज सप्लाइड बाय द एक्सिलरी नर्व। फिर हम नेक्स्ट मसल की बात करते हैं, वो है आपकी सुप्रास्पाइनेटस। अब बाकी की देखो ये सिंपल है बहुत, तो इसको भी हम डायग्राम से देखेंगे। इसका डायग्राम देख लेते हैं। यहीं से आपकी 3 मसल्स हो जाएंगी। सुप्रास्पाइनेटस 4 हो जाएंगी, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर और टेरिस मेजर। सभी केवल और केवल एक डायग्राम से याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले आपकी सुप्रास्पाइनेटस को देखते हैं। सुप्रास्पाइनेटस का जो ओरिजिन होता है ना वो आपके कहां से होगा? देखो, स्केपुला में जो स्पाइन होती है उसके ऊपर से, देखो नाम से ही है सुप्रा स्पाइन। सुप्रा स्पाइन यानी कि जो स्पाइन है उसके ऊपर से, सुपर से, सुप्रा, ठीक है। और अगर इंफ्रा है तो उसके नीचे से, तो ये इंफ्रा स्पाइनेटस हो गई आपकी। क्लियर है क्या? सुप्रा स्पाइनेटस का ओरिजिन अगर हम लिखेंगे तो इसको हम बोलेंगे सुप्रा स्पाइनेटस फोसा, ठीक है। स्पाइन के ऊपर जो प्रेजेंट है ये इसको हम बोल रहे हैं सुप्रा स्पाइनेटस फोसा। तो सुप्रा स्पाइनेटस अराइजेस फ्रॉम मीडियल 2/3 ऑफ द सुप्रा स्पाइनेटस फोसा ऑफ द स्कैपुला। अगर हम यहीं पे अगर हम बात करें इंफ्रा स्पाइनेटस की, तो इंफ्रा स्पाइनेटस का जो ओरिजिन होता है
वो हम बात करेंगे। इट अराइजेस फ्रॉम द medial two-third of fossa by tendinous fibers from ridge on its surface। देखो सिंपल सा याद रखो आप तो, सुप्रास्पाइनेटस यानी कि स्पाइन के ऊपर से, इंफ्रास्पाइनेटस यानी कि स्पाइन के नीचे से। क्लियर हो गया? इंफ्रा और सुप्रा नाम से ही क्लियर हो जाएंगे। तो अब इनके इंसर्शन की बात कर लेते हैं। सुप्रास्पाइनेटस कहाँ पे आपकी इंसर्ट हो रही है? देखो तो सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और आपकी टेरिस माइनर, ये तीनों ही आपकी ग्रेटर ट्यूबरकल पे जाके इंसर्ट होंगी। ठीक है, अब ग्रेटर ट्यूबरकल में भी हम 3 फैसेट पढ़ेंगे। एक होगा आपका सुपीरियर फैसेट, एक हो जाएगा आपका मिडल फैसेट, और एक हो जाएगा आपका लोअर फैसेट। ठीक है, तो 3 फैसेट हम वहां पे पढ़ेंगे। तो जो सुपीरियर फैसेट होगा वहां पे सुप्रास्पाइनेटस, जो मिडल फैसेट होगा वहां पे इंफ्रास्पाइनेटस, और जो लोअर फैसेट होगा वहां पे टेरिस माइनर। लेकिन तीनों ही कहां पे हैं? ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे हैं। क्लियर है? याद रह जाएगा SIT सेट। ग्रेटर ट्यूबरकल पे जो मसल्स का जो इंसर्शन होता है वो होता है आपका SINT, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरिस माइनर। ठीक है, अच्छा एक बार चलो एक बार टेरिस मेजर को और कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इनकी थ्योरी को हम देखेंगे। ठीक है, टेरिस मेजर का जो आपका ओरिजिन होता है वो कहां से होता है? इसका जो लेटरल बॉर्डर होता है आपका टेरिस, अच्छा माइनर का भी नहीं देखा ना, पहले माइनर का देख लेते हैं। माइनर और मेजर दोनों का ही आपका लेटरल बॉर्डर से हो रहा है, स्कैपुला से। ठीक है, तो देखो ये आपका क्या है? लेटरल बॉर्डर हो गया, ये मीडियल बॉर्डर है। तो देखो टेरिस माइनर और टेरिस मेजर दोनों ही कहाँ पे हैं? आपके लेटरल बॉर्डर पे हैं। तो दोनों का ही जो आपका ओरिजिन होगा वो लेटरल बॉर्डर से होगा। ठीक है, और टेरिस माइनर की अगर हम बात करें तो ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है। तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला से होता है, और ये कहाँ पे जाके इंसर्ट हो रही है? लोअर फैसेट ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल पे। ठीक है, फिर अगर हम बात करें टेरिस मेजर की, तो टेरिस मेजर का भी कहाँ पे हो रहा है? ऑन द डोर्सल सरफेस पे ही है ऑफ द इंफीरियर एंगल एंड एडजॉइनिंग लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला पे ही आपका यहाँ पे ओरिजिन हो रहा है। और इसका इंसर्शन कहाँ पे हो रहा है? अब इसका इंसर्शन अलग है थोड़ा सा। ये बाकी की सबका तो कहाँ पे था? आपका ग्रेटर ट्यूबरकल पे था। और जो टेरिस मेजर है उसको आपको याद रखना है कि इसका जो इंसर्शन होता है वो आपका मीडियल लिप ऑफ इंटर ट्यूबरकल सल्कस पे होता है। मीडियल लिप ऑफ इंटर ट्यूबरकल सल्कस पे आपका टेरिस मेजर मसल का इंसर्शन होता है। सर मीडियल लिप का क्या मतलब है? देखो अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो इंटर ट्यूबरकल सल्कस होता है, अगर देखो जैसे कि अगर हम ये बात करें तो इसके देखो एक तो हो गया मीडियल लिप, एक हो गया लेटरल लिप, और एक बनाएगा इसका फ्लोर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके दो मेजर मसल्स के बीच में एक लेटिसमस डोर्साई मसल आती है। ठीक है, उसको याद रखते हैं, दो मेजर के बीच में लेटिसमस डोर्साई। तो कैसे भी याद रख लो आप, दो मेजर्स के बीच में एक लेटिसमस डोर्साई आएगी। ठीक है, तो दो मेजर्स कौन कौन सी हैं? टेरिस मेजर एंड पेक्टोरलिस मेजर पढ़ते हैं, तो उनके बीच में एक लेटिसमस डोर्साई मसल आती है। अभी के लिए इतना छोड़ दो, केवल बस इतना याद रखो कि जो मीडियल लिप होता है उस पर आपकी टेरिस मेजर मसल आती है, इंसर्ट होती है। क्लियर हो गया? अब एक बार इनकी थ्योरी देख लेते हैं। देखो डेल्टोइड की तो हमने पढ़ ही ली है। सुप्रास्पाइनेटस अराइज कहाँ से होता है? सुप्रास्पाइनेटस फोसा ऑफ स्कैपुला। इसका तो डायरेक्ट जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही याद रख लेगा। इंसर्शन कहाँ पे हो रहा है? ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस के सुपीरियर फैसेट पे। ठीक है, नर्व सप्लाई क्या है सुप्रास्पाइनेटस की? तो सुप्रास्कैपुलर नर्व। सुप्रास्पाइनेटस मसल की नर्व सप्लाई क्या हो जाएगी? सुप्रास्कैपुलर नर्व। फिर हमने बात की इंफ्रास्पाइनेटस की। इंफ्रास्पाइनेटस जो कि एक ट्रायंगुलर मसल है विच ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ द इंफ्रास्पाइनेटस फोसा। ओरिजिन इसका वही है। इंसर्शन की अगर हम बात करें तो ग्रेटर ट्यूबरकल पे इसका इंसर्शन हो रहा है और मिडिल फैसेट पे हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम इसकी नर्व सप्लाई की बात करेंगे तो नर्व सप्लाई जो है वो इंफ्रास्पाइनेटस इज सप्लाइड बाय द सुप्रास्कैपुलर नर्व। तो इसमें भी आपका क्या आ जाएगा? सुप्रास्कैपुलर
नर्व आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद अगर हम बात करें टेरिस माइनर की, टेरिस माइनर आपका कहाँ से ओरिजिन हो रहा है? लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला से, पोस्टीरियर एस्पेक्ट से, और ये इंसर्ट आपका कहाँ पे हो रहा है? ग्रेटर ट्यूबरकल के लोअर फेसेट पे। नर्व सप्लाई क्या है टेरिस माइनर की? एक्सिलरी नर्व। और किसकी थी एक्सिलरी नर्व? डेल्टोइड की। तो दो चीजें याद रखनी है आपको, एक्सिलरी नर्व दो मसल्स की सप्लाई है, टेरिस माइनर और डेल्टोइड मसल की जो नर्व सप्लाई है वो दोनों की ही क्या है? आपकी एक्सिलरी नर्व है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है टेरिस मेजर। टेरिस मेजर भी आपका लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला से ओरिजिन होता है। इंसर्ट कहाँ पे होता है? इंटरट्यूबरकल सल्कस ऑफ ह्यूमरस के मीडियल लिप से। नर्व सप्लाई क्या है इसकी? तो इसकी नर्व सप्लाई है लोअर सब स्कैपुलर नर्व। अब देखो अगर आपको ये लगता है कि सर ये तो कंफ्यूजन हो रहा है, बार बार में हमें याद नहीं हो रही है, तो टेंशन नहीं लेनी है। अभी एक बार इनको यहाँ पे पढ़ लो, और बाद में जब आप इनको पढ़ोगे तो जब आप बोन पढ़ोगे स्पेसिफिक, जैसे ह्यूमरस बोन पढ़ रहे हैं, तो वहां पे जब इंटरट्यूबरकल सल्कस पढ़ोगे तो वहां पे आप पढ़ोगे कि यहाँ पे कौन सी मसल अटैच हो रही है, कौन सी मसल का इंसर्शन हो रहा है, या कौन सी मसल ओरिजिनेट हो रही है, तो वहां पे भी पढ़ोगे। एक बार यहाँ पे पढ़ लो, आपके लिए ज्यादा फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद सब स्कैपुलरिस मसल आती है। सब स्कैपुलरिस मसल की भी बात कर लेते हैं, इसका भी एक डायग्राम होगा, उसी से हम इसको देख लेते हैं। तो इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है आपका? सब स्कैपुलरिस मसल। तो सब स्कैपुलर जो फोसा है, सब स्कैपुलर फोसा एंड टेंडिनियस इंट्रामस्कुलर जो सेप्टा है, यहां से तो इसका ओरिजिन हो रहा है। ठीक है, या फिर अगर हम इसे और अच्छे तरीके से अगर हम कहें तो जो आपकी स्कैपुला है उसका जो कोस्टल सरफेस है, उसमें देखो दो सरफेस होती हैं, एक कोस्टल सरफेस होती है, एक डोर्सल सरफेस होती है। तो इसका जो आपका ओरिजिन हो रहा है वो आपका कहां से हो रहा है? कोस्टल सरफेस से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, और ये इंसर्ट कहां पे होती है आपकी? इंसर्शन की अगर हम बात करें तो ये इंसर्शन कहां पे होता है इसका? लेसर ट्यूबरकल पे इसका इंसर्शन होता है। ठीक है, इसका इंसर्शन कहां पे होता है आपका? लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे इसका इंसर्शन होता है। क्लियर हो गया? ओरिजिन कहां से हो रहा है इसका? कोस्टल सरफेस ऑफ जो स्कैपुला है वहां से इसका ओरिजिन हो रहा है, और इंसर्ट कहां पे हो रही है? लेसर ट्यूबरकल पे। ग्रेटर ट्यूबरकल पे तीन मसल थी, एस, आई एंड टी, टेरिस माइनर, इंफ्रास्पाइनेटस, सुप्रास्पाइनेटस। तो ये तो था ग्रेटर ट्यूबरकल पे। लेसर ट्यूबरकल पे एक मसल्स का इंसर्शन आ रहा है आपका, वो है आपकी सब स्कैपुलरिस मसल। क्लियर हो गया? इसके बाद अगर हम बात करें कि इसकी नर्व सप्लाई क्या है, देखो यहाँ पे इसकी नर्व सप्लाई, तो इसकी नर्व सप्लाई क्या है? सब स्कैपुलरिस इज सप्लाइड बाय द अपर एंड लोअर सब स्कैपुलर नर्व। सर ये तो अभी भी पढ़ा था क्या कहीं, लोअर सब स्कैपुलर नर्व? देखो इसमें तो आपकी दोनों आ गई, अपर एंड लोअर सब स्कैपुलर नर्व। और अभी हमने इससे पहले टेरिस मेजर पढ़ी थी, जिसकी नर्व सप्लाई क्या थी? लोअर सब स्कैपुलर नर्व। याद रखना, सारी चीजों में बार बार में कंफ्यूजन होगा, तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको क्या करना है? बार बार इन चीजों को रिवाइज करना है। क्या करना है आपको? बार बार इन चीजों का रिवाइज करना है। फिर इसको एक बार देख लेते हैं। देखो सब स्कैपुलरिस मसल एक बल्कि ट्रायंगुलर मसल है, जो कि विच फिल्स द सब स्कैपुलर फोसा। अराइज कहाँ से होती है आपकी? देखो कोस्टल सरफेस ऑफ जो स्कैपुला होता है वहां से इसका अराइज होता है। इसके अलावा इसका इंसर्शन की अगर हम बात करें तो ये इंसर्ट कहाँ पे होती है आपकी? लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे। The fibers converge laterally into a broad tendon which passes in front of the capsule of glenohumeral joint. कहाँ से पास करते हैं आपके? जो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है, कैप्सूल ऑफ ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के फ्रंट से ये पास करते हैं, और ये इंसर्ट होते हैं आपके लेसर ट्यूबरकल पे। फिर इसकी नर्व सप्लाई हमने पढ़ ली, दोनों नर्व हैं इसकी, लोअर एंड अपर सब स्कैपुलर नर्व। ठीक है, अब नेक्स्ट पोर्शन में हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट पोर्शन में हम पढ़ेंगे रोटेटर कफ और एंटर मस्कुलर स्पेस इन स्कैपुलर रीजन। इसी में इसको कवर करा सकता था, लेकिन वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको, जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपकी हो जाएगी रोटेटर कफ एंड एंटर मस्कुलर स्पेस इन स्कैपुलर रीजन पे। क्लियर है? तो थैंक यू सो मच।